मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट्समध्ये दोन प्रकारचे क्रॉसेस मेंडेलनं प्रामुख्याने केले. मेनली दो तरह के क्रॉस करे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोले तो 1 जीन इनहेरिटेंस, डायहाइब्रिड क्रॉस बोले तो 2 जीन इनहेरिटेंस. उन्होंने 2 जीन इनहेरिटेंस को फॉलो किया डायहाइब्रिड क्रॉस करके. 1 जीन इनहेरिटेंस के कुछ नियम उन्होंने निकाले. 1 जीन इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है जो 7 लक्षण उसने चुने थे उसमें से सिर्फ एक लक्षण पे फोकस करना है. कितने लक्षणों को फोकस करना है? एक लक्षण. थोड़ा खालिज गया. एक लक्षण को फोकस करके जो क्रॉस किया उसको बोलेंगे 1 जीन इनहेरिटेंस, एक जीन इनहेरिटेंस. मेंडल की प्रोसीजर ऐसी थी कि पहले वो प्योर पेरेंट्स को चुनता था. प्योर पेरेंट्स, जिस लक्षण में क्रॉस करना है उसके प्योर पेरेंट्स, और उनमें फिर क्रॉस होती थी बाय मेल एंड फीमेल सेक्स. एक का एक सेक्स, दूसरे का दूसरा सेक्स. जिसका फीमेल सेक्स इस्तेमाल करना है उसका इमैस्कुलेशन होता था. हम क्या करेंगे, अभी एक क्रॉस करके देखेंगे 1 जीन इनहेरिटेंस से, एंड उसके दूसरी पीढ़ी तक जाएंगे, F2 जनरेशन तक जाएंगे. मान लो मेंडल ने हाइट में क्रॉस करा, स्टेम हाइट. वी नो बेटर कि स्टेम हाइट में पी प्लांट में सिर्फ 2 ट्रेट्स हैं, एक है टॉल और एक है डॉर्फ. इंटरमीडिएट ट्रेट कहीं भी नहीं है. एटलीस्ट मेंडल के समय तो बिल्कुल नहीं था. पी प्लांट सिर्फ 2 हाइट बताते थे. वन वॉज टॉल, सेकंड वॉज डॉर्फ. डेफिनेटली ये जो टॉल एंड डॉर्फ है वो प्योर है. क्यों? क्योंकि पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, और जो सेल्फ पॉलिनेटेड होता है उसमें अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग नहीं होती. पी प्लांट में 2 क्लिस्टोगैमस कंडीशन ऑफ फ्लावर है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन इज वेरी कंपल्सरी. नो मिक्सिंग ऑफ अदर कैरेक्टर. फिर मेंडल ने क्या किया, ही टुक 1 प्योर टॉल एंड द डॉर्फ. ओके, अगर हम प्योर टॉल बोलते हैं तो उसकी जीनोटाइप रहेगी कैपिटल टी कैपिटल टी. हम डॉर्फ बोलते हैं तो उसकी जीनोटाइप रहेगी स्मॉल टी स्मॉल टी. क्योंकि हमने क्या किया, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, उसको कैपिटल लेटर ऑफ दैट डोमिनेंट ट्रेट, फर्स्ट लेटर, और जो रेसेसिव है उसको स्मॉल लेटर दिया. सो स्मॉल टी रिप्रेजेंट्स डॉर्फनेस, कैपिटल टी रिप्रेजेंट्स टॉलनेस. एंड अगेन वन थिंग, हर कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स रहते हैं, 2 जीन्स रहते हैं. मेंडल ने बोला कि एक फैक्टर एक सेक्स से आता और दूसरा फैक्टर दूसरे सेक्स से आता. जैसे कि हम इंसान के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि दिस इज द मेल पेरेंट फादर, दिस इज फीमेल पेरेंट सपोज मदर, और उनका ये बच्चा है, तो बच्चे के हर लक्षण के लिए 50-50 रेस्पॉन्सिबल है. सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया 100% इधर से आते हैं, बाकी हर लक्षण जो है वो 50-50 है. अब हर लक्षण के 2 फैक्टर आएंगे, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा. फॉर एग्जाम्पल, हाइट का एक फैक्टर इन्होंने दिया तो हाइट का एक फैक्टर इन्होंने भी दिया. अब डेफिनेटली कुछ लक्षण हमारे पास ऐसे है जो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स कंटेन करते हैं. लक्षण 1, फैक्टर 2 से ज़्यादा, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर, जो स्किन कलर है इंसान का, तो उसके लिए 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. 6 ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, 6, 3 जोड़ी 6 फैक्टर्स. तो वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है. हम पी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पॉलीजेनिक नहीं है. मेल सेक्स से एक और फीमेल सेक्स से एक आता. ठीक है. अब इसमें अगर हम क्रॉस कर रहे मतलब एक का मेल सेक्स, दूसरे का फीमेल सेक्स. मान लो टॉल का जो है वो इस्तेमाल किया मेल सेक्स, तो इसके गैमेट जब पढ़ते हैं, गैमेट बनाना भी एक स्किल है. हम फिलहाल कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. कौन सा क्रॉस कर रहे हैं? मोनोहाइब्रिड. याद रखना, ऐसी स्थिति है तो इसको बोलते होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन, जब दोनों फैक्टर सेम है एक लक्षण के तो होमोजाइगस होता है. ओके ना. होमोजाइगस स्थिति में गैमेट एक ही पड़ता है.
ये डोमिनेंट होमोजाइगस है और ये रेसेसिव होमोजाइगस है। हम एक का मेल गैमेट एक का फीमेल गैमेट ले रहे, तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन, बरोबर। ये क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन हुआ और ये पैदा हुआ मोनोहाइब्रिड, इट इज F1, पहली पीढ़ी। ये पहली पीढ़ी है। मेंडल ने देखा कि पहली पीढ़ी पूरी तरह से एक ही लक्षण बता रही, वो एक पेरेंट का लक्षण बता रही, दोनों में से एक पेरेंट का लक्षण बता रही, वो एक ही कैरेक्टर बता रही, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। जो F1 बता रही वो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, F1 हाइब्रिड है। ओके, सो दिस एक्चुअली इज द हाइब्रिड कंडीशन जो उसने बनाया। ये गैमेट है, देखो। अब जब इसके गैमेट आप बनाएंगे, मेंडल ने F1 को क्रॉस करके बनाया, लेकिन F2 को सेल्फ करके बनाया। इसी टॉल को सेल्फ करो, उसने इसको बनाने के लिए टॉल और डॉर्फ को क्रॉस किया, इसका पोलन इसके ऊपर या इसका पोलन इसके ऊपर डाला। ये हाइब्रिडाइजेशन है, क्रॉसिंग है। लेकिन F2 बनाते समय उसने क्रॉसिंग नहीं करी, उसने सेल्फिंग करी। F2 साठी काय केलं त्यानं? सेल्फिंग। सेल्फिंग म्हणजे त्यानं काय केलं? त्यानं काहीच नाही केलं। का? सेल्फिंग आपोआप होते, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ तो अपने आप होता है। और इस तरह से पी प्लांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इस तरह से इसका सेल्फिंग होके बनेगा F2। तो सेल्फिंग करने के इसके गैमेट बनाने पड़ेंगे। ओके, याद रखना मेरी बात कि एक जोड़ी हेटेरोजाइगस है तो गॅमेट 2 पडते। गॅमेट पाडणं एक स्किल आहे, ते जमलंच पाहिजे। हां, मी काही प्रॅक्टिस नंतर तुमच्याकडून करून घेईल। अशी कंडिशन असेल तर गॅमेट एकच पडतो। होमोजायगस रेसेसिव्ह गॅमेट 1, सिंगल हेटेरोजायगस गॅमेट 2, कॅपिटल T एका गॅमेटमध्ये, स्मॉल t एका गॅमेटमध्ये। सेग्रीगेशन। ओके, ये सिंगल हेटेरोजायगस आहे। आता जर मी काही प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला दिलं तर यू मस्ट टेल, कुणी मला सांगल कॅपिटल T कॅपिटल T कॅपिटल E याचे गॅमेट किती पडतील? किती प्रकारचे पडतील? संख्या नाही, किती प्रकारचे? 4. किती प्रकारचे? 4. सगळं चूक आहे। किती पडतील? 3. कोणते सांगा? किती प्रकारचे? 3 प्रकारचे। 3 प्रकारचे। असं करायचं का? असं करायचं एक, असं करायचं एक आणि असं करायचं एक, असं का? हां, टी हां, टी ए हां, आता याच्या पुढे लक्षात ठेवा, याचा गॅमेट एकच पडते, बरोबर। मी काय म्हटलं? होमोजाइगस का गैमेट एक, इधर से इधर देखते जाना, आंखें अपनी खुद की इस्तेमाल करना और खुद का ही दिमाग इस्तेमाल करना, किसी का उधार नहीं लेना, अपनी आंखें लेफ्ट से राइट घुमाना और जोड़ियां देखते जाना। ये एक अलील की जोड़ी है, ये एक फैक्टर की जोड़ी है, एक जीन्स की जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है। दोनों जोड़ियां अगर होमोजाइगस है तो इसका गैमेट एक ही पड़ता है। गैमेट में हर जोड़ी से एक फैक्टर आता है प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। ये कैपिटल T है, स्मॉल t, इसके कैपिटल T कैपिटल A, इसके अलावा यहाँ कोई गैमेट नहीं पड़ता, इसका गैमेट एक ही पड़ता है। अब बताओ कैपिटल T स्मॉल a, इसके गैमेट कितने पड़ते हैं? कितने पड़ते हैं? कितने पड़ते हैं? एक ही पड़ता है, और आज भी एक पड़ता है और कल भी एक पड़ता है, क्योंकि ये फिर से डबल होमोजाइगस है। होमोजाइगस डबल, ट्रिपल, मल्टिपल होमोजाइगस गॅमेट एक। होमोजाइगसचा गॅमेट एकच, याचा गॅमेट पडतो कॅपिटल T स्मॉल a। मी काय म्हटलं? एक जोडी जरी हेटेरोजाइगस असेल तर गॅमेट 2 पाडायचे। होमोजाइगस जोड्या किती असू द्या, गॅमेट एकच। मी पुन्हा सांगालो तुम्हाला, हेटेरोजाइगस म्हणजे दोन्ही फॅक्टर वेगळे असणं। एक जोडी हेटेरोजाइगस गॅमेट 2, 2 जोड्या हेटेरोजाइगस गॅमेट 4, 3 जोड्या हेटेरोजाइगस गॅमेट 8। मी पुन्हा सांगालो, सिंगल हेटेरोजाइगस असे लिहा कुठतरी, सिंगल हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस याचा अर्थ होते त्याच कॅटेगरीचे अल्फाबेट वेगळे असणं, सेम कॅटेगरी अल्फाबेट वेगळे असणं, कॅपिटल आणि स्मॉल असणं। सिंगल हेटेरोजाइगस
1 गैमेट. डबल हेट्रोजाइगस 2 गैमेट्स. ये प्रकार गैमेट की लिख रहा, मैं संख्या नहीं लिख रहा. 2 गैमेट्स. समय पे आया करो रे. बी पंक्चुअल, डोर लगाओ. एंड ट्रिपल हेट्रोजाइगस. ओम कुठे रे? ओके ठीक है, वो लगाओ. हाँ, ट्रिपल हेट्रोजाइगस. सॉरी, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है. एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ होगा. सिंगल हेट्रोजाइगस गैमेट 2, डबल हेट्रोजाइगस गैमेट 4 और ट्रिपल हेट्रोजाइगस गैमेट 8. सॉरी, सिंगल हेट्रोजाइगस बोले तो ये है, ये सिंगल हेट्रोजाइगस आहे. जोड्या किती मांडल्या त्याच्यावर लक्ष नाही पाहिजे आपलं, हेट्रोजायगस जोड्या किती आहेत त्याच्यावर लक्ष पाहिजे. आता मी अजून एक तुम्हाला उदाहरण देतो. मला सांगा की ते सिंगल हेट्रोजायगस आहे की डबल हेट्रोजायगस आहे की ट्रिपल हेट्रोजायगस आहे. फॉर एक्झाम्पल आय हॅव रिटन हिअर कॅपिटल आय स्मॉल ए, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी. तो ये मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड है, ट्राइहाइब्रिड है, सिंगल हेट्रोजाइगस है, डबल हेट्रोजाइगस है, ट्रिपल हेट्रोजाइगस है. कौन है? एक हेट्रोजाइगस बोले तो मोनोहाइब्रिड, 2 हेट्रोजाइगस बोले तो डायहाइब्रिड. हे नियम आहेत गॅमेट पाडायचे. सिंगल हेट्रोजाइगस 2 गॅमेट्स. हां, तर हे कोण आहे सांगा? ही जीनोटाइप मी कोणाची मांडली? ये जीनोटाइप ऐसा लिखना है, जीनोटाइप होता है. ये जीनोटाइप, और उसका टॉल डॉर्फ लिखना है, फिनोटाइप होता है. जेनेटिक मेकअप इज जीनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस इज फिनोटाइप, बाह्य लक्षण इज फिनोटाइप. ये कौन है? ये सिंगल हेट्रोजाइगस बोले तो मोनोहाइब्रिड है. एक लक्षण के लिए जोड़ी हेट्रोजाइगस है, ये वाली जोड़ी, ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है. तो इसके गैमेट कितने पड़ेंगे? मेरी माँ, यहाँ लिखा है सब कुछ. यहाँ क्या लिखा है? सिंगल हेट्रोजाइगस गॅमेट 2. आता याचे 2 गॅमेट कसे पाडायचे? बाकीचे अल्फाबेट सेम राहतील, इथलचे अल्फाबेट थोडे बदलतील. इकडे बघा, एका याच्यामध्ये कॅपिटल आय, कॅपिटल ए, कॅपिटल टी. दुसऱ्यामध्ये हे 2 कॉमन आहेत, फक्त इथं वेगळं आहे, कॅपिटल आय स्मॉल ए कॅपिटल टी. तिसरा गॅमेट पडत नाही. आधी ओळखा ते सिंगल हेट्रोजाइगस आहे का डबल हेट्रोजाइगस आहे का ट्रिपल हेट्रोजाइगस आहे. अजून एक, कैपिटल आई, ओके, कैपिटल डब्ल्यू, ओके, एंड कैपिटल यू सी ए. ये कौन है? सिंगल हेट्रोजाइगस है, डबल हेट्रोजाइगस है, ट्रिपल हेट्रोजाइगस है. हे कोणीच नाही आहे. हे स्वतः गॅमेट आहे. आणि गॅमेटसाठी हेट्रो आणि होमो हा शब्द लागत नाही. हे पक्के लक्षात ठेवा. या टॉपिकमध्ये फार मोठं टेन्शन आहे. गॅमेटला होमोझायगस किंवा हेट्रोझायगस म्हणता येत नाही, कारण त्याच्यामध्ये फॅक्टर्स एकटेच येतात. जोडीतला एकच येतो. गॅमेटमध्ये एकच फॅक्टर येतो, त्याच्यामुळे गॅमेट ना होमोझायगस असतो ना हेट्रोझायगस असतो. तो हमेशा नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम्सचा बनलेला असतो. नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम ज्यांचे पार्टनर सोबत नसतात. माणसाच्या 2n कंडिशनमध्ये मियोसिस झालं, म्हणजे 46 क्रोमोझोममध्ये मियोसिस झालं त्या सेलमध्ये, गॅमेट मदर सेलमध्ये, तर एका गॅमेटमध्ये जातील 23 आणि एका गॅमेटमध्ये 23, म्हणजे त्यांचे पार्टनरशिप फुटली. ते सगळे आता कोण आहेत? नॉन होमोलॉगस. होमोझायगस हेट्रोझायगस या टर्म फक्त जोडीमध्ये लागतात, डिप्लॉइड कंडिशनमध्ये लागतात, 2n कंडिशनमध्ये लागतात, n मध्ये लागत नाहीत. हे n कंडिशन आहे, लक्षात घ्या. दिस n कंडिशन. अजून मला सांगा, हे होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे? होमोझायगस आहे. आत्ता होमोझायगस आहे.
आत्ता अरे होमोझायगस आहे, 3 लक्षणासाठी होमोझायगस. प्लांट किती आहेत? एकच प्लांट आहे, तिचे 3 लक्षणं दाखवलेत. प्लांट 1, लक्षणं किती दाखवलेत? 3. तिन्ही लक्षणं होमोझायगस का हेटेरोझायगस? हे डॉमिनंट होमोझायगस, रेसिसिव होमोझायगस, काय फर्क पड़ता है? देन इसके गैमेट कितने पडेंगे? 2 कोण तर म्हणल्यासारखं वाटलं मला. कोणावरही नाव घालू नका. याचं गॅमेट पडते किती पडाल? ओ गॅमेट किती? गुड. याचा गॅमेट एकच पडते. याचा गॅमेट प्रज्ञा पटकन पडून दाखव. पटपट सांग, तिला सांगू दे. हां, कॅपिटल स्मॉल लावा जरा. कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल आई. किती गैमेट है? गुड. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आई, कैपिटल आर, हे कौन है? कितने लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस है? 2. ये लक्षण और ये वाला लक्षण, फ्लावर पोजीशन एंड हाइट, इसमें हेटेरोजाइगस है. बाकी लक्षण कैसे है? होमोजाइगस है. तो इसके गॅमेट कितने पडेंगे? 4च पाडायच्या. मी ते नियम नसतं, हे असं मल्टिप्लाय करतो. 1 2 3 4 इथपर्यंत आलेत 8. मग आता गॅमेट डायरेक्ट किती पडतील? 64. वैसा नहीं करने का. याचे गॅमेट किती पडतील? किती पडतील? कोणता हायब्रिड आहे? डाय हायब्रिड. डबल हेटेरोजायगस म्हणजे डाय, सिंगल हेटेरोजायगस म्हणजे मोनो हायब्रिड. हे कोणता हायब्रिड आहे? डाय हायब्रिड. गॅमेट किती पडतील? 4. 4च पडतील. बरोबर आहे की नाही? असे पडायला सोपे जातात आहे की नाही? कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल टी, स्मॉल ए, स्मॉल टी. आलं का? हे मेल गॅमेट आणि हेच फिमेल गॅमेट, कारण हे बायसेक्शुअल प्लांट्स आहेत. कन्फ्यूज करू नका. हे टॉपिकला एकदा जर कन्फ्यूज झाला तर पुढं खूप अवघड होते. मग आम्ही मेंडेलने काय केलं? 7 लक्षणांमध्ये 7 प्रकारचे क्रॉस केले. 7 लक्षणं, प्रत्येक कैरेक्टर में उसको 2 ट्रेट मिले कॉन्ट्रास्टिंग. हाइट में टॉल डॉर्फ, फ्लावर कलर में वायोलेट वाइट, लेकिन उसने लेटर इस्तेमाल किया वाइट का. कैपिटल W इज़ वायोलेट, स्मॉल w इज़ वाइट. उसके बाद सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, हर एक में क्रॉस करके देखा कि डोमिनेंट और रेसेसिव कौन है. वैसे क्रॉस करने से पहले उसके मन में एक ख्याल आया था कि शायद मुझे इंटरमीडिएट लक्षण मिले. जब मैं कॉन्ट्रास्टिंग लक्षणों को क्रॉस करूंगा, सो आई कैन गेट द इंटरमीडिएट कैरेक्टर. बट ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फर्स्ट जनरेशन. द फर्स्ट जनरेशन वॉज एग्जिबिटिंग a single parent, character of a single parent, trait of a single parent. The second parent was hidden. चलो यहां करके देखते हैं हम. मान लो उसने डॉर्फ का पोलन टॉल के स्टिग्मा पे डाला, मतलब डॉर्फ का मेल सेक्स और टॉल का फीमेल सेक्स इस्तेमाल किया. इसके पहले मेल गॅमेट बनाओ, इसके गॅमेट बनाओ, इसके गॅमेट बनाओ. याचे गॅमेट किती प्रकारचे पडतील? याचे गॅमेट किती पडतील? 1 स्मॉल टी. याचे गॅमेट किती पडतील? 1. काय नाव? कॅपिटल टी. हे झाले गॅमेट्स, असं लिहायचं इथं गॅमेट्स. ठीक आहे. मग आता हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग, मतलब एक को मेल एक को फीमेल. तो अगर इसका पोलन मतलब इसका मेल गैमेट हम उस पर लेके जा रहे, तो उसका मेल सेक्स पहले निकाल देना है. मेंडल ने क्या निकाल दिया? मेल सेक्स, एंड्रोशियम, बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर. एंथेसिस के पहिले, एंथेसिस म्हणजे फ्लावर ओपनिंग. त्याच्या आधीच त्यानं काय केलं की मेल सेक्स काढून टाकला कैंची से, क्योंकि पी प्लांट काफ़ी मतलब बड़े फ्लावर बताती.
और उनको आसानी से हम खोल के उसको जो है वो आंखों से देख करके स्टेमन्स को निकाल सकते हैं। त्याच्यामुळे काय काढून टाकलं त्यानं? मेल सेक्स। इसको बोलना है इमैस्कुलेशन। क्या बोलना है? इमैस्कुलेशन। क्या रह गया फिर इसके पास? सिर्फ फीमेल सेक्स। तो इसके पोलन इसके ऊपर डाल दिए, ये क्रॉसिंग हुई, और क्रॉसिंग के बाद उसको मिली पहली जनरेशन, उसको बोलते फिलियल 1 जनरेशन। फिलियल 1 माने बच्चे 1, बच्चे नंबर 1, पीढ़ी नंबर 1, बच्चे नंबर 1, पहली पीढ़ी मिली। कौन सी पीढ़ी मिली उसको? कौन सी पीढ़ी मिली? पहली पीढ़ी। उसका इंटरेस्ट था कि देखे भाई कि पहली पीढ़ी के लक्षण कौन से। ही वॉज सो इंटरेस्टेड। वो भागता भागता गया, जैसी प्लांट निकले, फीमेल पेरेंट जो इस्तेमाल किया ना, उसके सीड्स लेने हैं, सीड इसके नहीं लेने हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड है। इसके अंदर जो है वो हाइब्रिड मतलब सीड्स बनेंगे। वो सीड्स लगा है तो निकले हाइब्रिड प्लांट्स F1 पहली पीढ़ी। और वो ही वाज सरप्राइज्ड दैट ऑल वर टॉल, ऑल टॉल। अब ऑन रिकॉर्ड उसको ये समझ में आ रहा है कि इसका फैक्टर कैपिटल टी है, इसका फैक्टर स्मॉल टी है, तो ये टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल होगा। इट शुड बी नॉट अ प्योर बट हाइब्रिड टॉल। लेकिन इसकी हाइट इसको रिजेंबल कर रही है, हाइट में कोई फर्क नहीं। जो उसका एक पेरेंट है उसके इतनी हाइट इस F1 टॉल की है। मेंडल को पता था कि ये प्योर टॉल नहीं है। उसको ये लग रहा था कि शायद मुझे मीडियम टॉल मिले, क्योंकि ये डॉर्फनेस और ये टॉलनेस मिलके थोड़ा सा हाइट कम करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी हाइट करेक्ट तंतोतंत इसके साथ मैच हो रही थी। मतलब फिनोटाइप वॉज मैचिंग विद द पेरेंट, बट जीनोटाइप इट वॉज नॉट मैचिंग। इसकी जीनोटाइप कैपिटल टी है, तो इसकी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, क्योंकि ये प्योर है और ये हाइब्रिड है। अब मेंडल को एक चीज़ पता थी, उसने वहीं पे अपने रजिस्टर पे, अपने कागज़ पे स्मॉल टी को यहाँ लिखा था, क्योंकि ये इधर से आया था और फील्ड में तो उसको सिर्फ यही दिख रहा था। ऑन द ग्राउंड उसको जो हाइट दिख रही वो टॉल दिख रही, लेकिन ऑन पेपर उसको जो छिपे वाली हाइट दिख रही वो स्मॉल टी की। उसको गारंटी थी कि ये जो फैक्टर है इस हर प्लांट के अंदर है। मान लो इसके समथिंग 1000 प्लांट निकले, तो सभी प्लांट्स में कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन दिख रहा कैपिटल टी, छिप रहा है स्मॉल टी। ये जीन अपने आप को बता रहा, ये फैक्टर अपने आप को बता रहा। मेंडल ने जिसको फैक्टर बोला, आज उसको हम जीन बोलते हैं। मेंडल्स फैक्टर इज टुडे जीन। जीन ये शब्द जॉनसन ने दिया 1902 में, 1902 में, और फैक्टर ये शब्द मेंडल ने दिया इन द 1863। 1863 में ये शब्द दिया फैक्टर। कोई पार्टिकल है जो लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेके जाता है, ये फैक्टर का डेफिनेशन मेंडल का है। आज उसी को हम जीन बोलते हैं। तो मेंडल को काफ़ी गारंटी थी कि मैंने जो ये टॉल पहली पीढ़ी का बनाया उसमें इसका हिस्सा 50% है। स्मॉल टी है वहां पे, दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये उसको दिखने नहीं दे रहा। वो दिख रहा नहीं है ऐसा नहीं, ये उसको दिखने नहीं दे रहा। इट इज गेटिंग मास्क्ड। ये जो है उसको मास्क कर रहा, ढक रहा। ये तो हुई अपनी रफ लैंग्वेज। फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज की बात करें तो कैपिटल टी का एंजाइम खुद को एक्सप्रेस कर रहा और स्मॉल टी का एंजाइम एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या फिर वो एंजाइम ही नहीं बन रहा। स्मॉल टी जो जीन है, कोई भी जीन अपना एक्सप्रेशन प्रोटीन एंजाइम बना के करता है। ये आगे आपको जेनेटिक्स में समझ में आएगा। कोई भी जीन अपना एक्सप्रेशन अगर करता है तो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बना के जीन एक्सप्रेस होता शरीर के ऊपर। अगर ये स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, इसका मतलब या तो ये एंजाइम या प्रोटीन या एंजाइम नहीं बना रहा, या फिर बना रहा लेकिन इसका एंजाइम इस पे भारी है, ऐसा मतलब निकलता है। लेकिन जो भी हो, जिसका लक्षण दिख रहा वो पेरेंट डोमिनेंट पेरेंट, जिसका नहीं दिख रहा वो रेसेसिव्ह पेरेंट। आपला नियम कोणता आहे की F1 मध्ये जे लक्षण दिसल ते डॉमिनंट कॅरेक्टर,
जे नाही दिसणार ते रेसेसिव्ह कॅरेक्टर. हाइटच्या बाबतीमध्ये, हाइट के मामले में F1 जनरेशन में मेंडेल को कौन सा लक्षण दिखा? टॉल. कौन सा नहीं दिखा? डॉर्फ. तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन हुआ? टॉल. रेसेसिव कौन हुआ? डॉर्फ. बरोबर है. जो F1 पहली पीढ़ी मिली वो प्योर है कि हाइब्रिड है? हाइब्रिड है. हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि अपन टॉल का सिर्फ एक ही सेक्स इस्तेमाल करें, डॉर्फ का एक ही इस्तेमाल करें. ये तो हाइब्रिड होना ही है. ऑन पेपर वो कैलकुलेशन कर रहा था ना मेंडल, इसका मैं एक फैक्टर ले रहा है, इसका एक फैक्टर ले रहा है, तो जो बन रहा है वो तो हाइब्रिड ही रहेगा. इट मस्ट बी, इट शुड बी हाइब्रिड. ये बात तो ऑब्वियस है, इट इज वेरी कंपल्सरी. बात ठीक है. अब देखो, अगर हम इस पे देखते हैं, हाइट इसको मैच कर रही है, लेकिन पेपर देखते हैं तो पेपर पे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा है. सीधी बात है, ये इसको ढक रहा है. ओके, मेंडल को यकीन था स्मॉल टी अंदर है, अंदर बैठा है, उसको कोई दिखने नहीं दे रहा. तो मेंडल ने डिसाइड करा मैं उसको उजागर जरूर करूंगा, आई विल एक्सपोज इट. तो उसने इस बार क्या किया, इस टॉल प्लांट का सेल्फिंग किया. सेल्फिंग किया. अरे देखे तो सही, देखो ये टॉल और ये टॉल क्या फर्क है. इसका सेल्फिंग करेंगे अगली पीढ़ी टॉल ही मिलेगी क्योंकि वो प्योर है. मेंडल को ये देखना था कि ये हाइब्रिड वाला टॉल जो है, इसका सेल्फिंग करने के बाद नतीजा क्या आता है. पहले तो उसको शॉक बैठा, कौन सा, कि मैंने टॉल एंड डॉर्फ को क्रॉस किया, लेकिन पहली पीढ़ी एक ही लक्षण बता रही, इंटरमीडिएट नहीं बता रही, ब्लेंडिंग नहीं बता रही. द फर्स्ट जनरेशन इज नॉट शोइंग द ब्लेंडिंग, not showing the mixing, but the complete appearance of a single character, complete disappearance of the second character. एक पेरेंट अपीयर हो रहा है, दूसरा डिसअपियर हो रहा है. तो उसने तो इल्ज़ाम लगाया कि जो अपीयर हो रहा है उसने उसको डिसअपियर किया, दूसरे वाले को गायब करने वाला यही है, यही है. तो उसने डोमिनेंट बोला उसको, डोमिनेंट कैरेक्टर. अब दूसरी पीढ़ी कैसे बनाई उसने? सेकंड जनरेशन F2 के लिए बाय सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1 इज इक्वल टू F2. F माने फिलियल, बच्चों की पीढ़ी, सेल्फिंग. अब इसका अब अगर सेल्फिंग करते हैं तो भैया इसके इच मेल और फीमेल गैमेट आपको लेने पड़ेंगे. बनाओ गैमेट, बनाओ गैमेट. ये भाई कौन सा हाइब्रिड है? ये मोनो हाइब्रिड है. कितने लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस है? सिंगल कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है. तो इसके गैमेट कितने पड़ेंगे दादा? बट इसके गैमेट कितने पड़ेंगे? अपने आप पे भरोसा रखो, ना मेरे पे ना दूसरे पे. क्या बोला मैंने? एक जोड़ी हेटेरोजाइगस गैमेट 2, 2 जोड़ियां हेटेरोजाइगस गैमेट 4, 3 जोड़ी हेटेरोजाइगस गैमेट 8. कितनी जोड़ियां हेटेरोजाइगस है? एक ही जोड़ी हेटेरोजाइगस है. तो गैमेट कितने बढ़ेंगे? कितने बनेंगे? इट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. मेल गैमेट कितने? 2. फीमेल गैमेट कितने? 2. ये कौन से गैमेट है? ये मेल भी है फीमेल भी है. देखो जब हम यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हैं तो एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मेंडल एक का ही पीछा कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि यहां दूसरे कैरेक्टर है नहीं. ये एक सेल है और इसमें लाखों लक्षण है, लाखों फैक्टर्स है. हमारा इंटरेस्ट एक में है. ते आधीचे सायंटिस्ट हे तर घपला झाला ना. पहले वाले सायंटिस्ट का घपला यहीं पे हुआ. उन्होंने सारे कैरेक्टर एक साथ देखना चालू कर दिए, कंफ्यूज हो गए. मेंडल ने एक समय को एक लक्षण चुना, ये उसके सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन है. एक लक्षण, एक समय को एक ही कैरेक्टर पे फोकस किया उसने. एट वन टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर ही फोकस्ड, नॉट द अदर, नॉट राइट एंड लेफ्ट. बात को समझते हैं. तो ये मेल गैमेट, यही फीमेल गैमेट. उसने मतलब प्यूनेट नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक स्क्वायर बनाया है, उसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं.
है कि नहीं? तो उसके अंदर डालने के बाद हमें वो नतीजे मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये F2 जो है, पूरा ध्यान, F2 कैसे बना भाई? सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1। एक तरफ F1 के मेल गैमेट लिखो और एक तरफ F1 के फीमेल गैमेट लिखो। ये मेल गैमेट का नोटेशन है, ये फीमेल गैमेट का है। तो मेल गैमेट कितने हैं भाई? 2 है। इट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t। फीमेल गैमेट 2 है, इट इज कैपिटल T एंड स्मॉल t। आ गया? नाउ इनका आप मैचिंग कर सकते हैं, मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। पहले कैपिटल लेटर लिखना है, बाद में स्मॉल लिखना है, ये नियम रखो। इट इज कैपिटल T, कैपिटल T। ये मैं जीनोटाइप्स लिख रहा अभी, हाँ, अभी जो भी लिख रहा मैं जीनोटाइप लिख रहा। ये गैमेट्स की जीनोटाइप, ये अभी प्लांट बॉडीज बन रहे, प्लांट बन रहे। दो एक कैटेगरी के 2 लेटर आए तो समझना 2n कंडीशन है, प्लांट है। एक कैटेगरी का एक ही लेटर है तो समझना वो गैमेट है। जोड़ी अगर नहीं है तो समझना गैमेट है, ठीक है? तो कैपिटल T एंड कैपिटल T स्मॉल t एंड कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t स्मॉल t। कौन सी पीढ़ी बन रही? दूसरी। कौन सी पीढ़ी बन रही? अरे दूसरी। कौन सी पीढ़ी बन रही? F2। कैसे बन रही? सेल्फिंग ऑफ F1। कैसे बन रही? F1 का सेल्फिंग, फॉर्मेशन ऑफ F2। अब इनके फिनोटाइप्स लिखो जरा। जब मेंडल प्लॉट में गया तो उसको दिखा कि दूसरी पीढ़ी में भैया पहली पीढ़ी में गायब हुए वाला लक्षण दिख रहा है, दिख रहा है 25% में, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो बहरहाल 75% में दिख रहा है। कौन सी पीढ़ी बनाई? कैसे बनाई? सेल्फिंग ऑफ F1 का मतलब क्या हुआ? मेल गैमेट F1 के, फीमेल गैमेट F1 के। कौन सी पीढ़ी मिलेगी? F2। ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल क्या है कि टॉल एंड डॉर्फ ये दोनों लक्षण F2 में मिल रहे, जबकि F1 में सिर्फ एक ही मिला था। F1 क्रॉसिंग से बना था, F2 सेल्फिंग से बनाया गया। F2 के अंदर हमें दोनों लक्षण मिल रहे, लेकिन मिल रहे इन द रेशो 1/4 डॉर्फ, 3/4 टॉल। टॉल कितने मिले भैया? 3/4। डॉर्फ कितने मिले? 1/4। डॉर्फ कितने? 1/4 इज इक्वल टू 25%। टॉल कितने मिले? 75%, 3/4। देखो ना, टॉल 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 3/4, डॉर्फ 1/4, 1/4 मीन्स F2 में जो गायब हुए वाला लक्षण यहां पे था, F1 में ऑल टॉल, देखो यहां लिखा है मैंने ऑल टॉल, F2 में 1 डॉर्फ 3 टॉल, 1 डॉर्फ 3 टॉल, 1/4। अब ये 4 में 1 बोल सकते हैं, एक्चुअली 4 रिप्रेजेंटेटिव है। उसको मिले 1000 प्लांट्स F2 में। उसका होशियारी देखो, 760 मिले उसको टॉल, बाकी 240 मिले उसको डॉर्फ। हालांकि इसका रेशो 3:1 नहीं आता, 75:25 नहीं आता, लेकिन उसने क्या करा, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा मोल्ड करके, फोल्ड करके इसको 750 समझा और इसको 250 समझा और रेशो खींच के लाया 3:1। अरे खेत की बात है भाई, कुछ कीड़ों ने खाए होंगे, कुछ एक आधा बीज एक्स्ट्रा दूसरे इसका गिरा होगा,
चलता है। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में यही डिफरेंस है कि हम एवरेज भी निकालते हैं तो टेंटेटिव होता है। वो कंफ्यूज नहीं हुआ तो एक्चुअली उसको 750:250, अब इसका रेशो अगर निकालेंगे 75:25 तो रेशो निकलेगा 3:1। तो ये 3:1 रेशो कौन सा रेशो है? फिनोटिपिक रेशो है। तो इस वन जीन इनहेरिटेंस में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, दिस ऑल इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें फिनोटिपिक रेशो जो निकलता, फिनोटिपिक माने एक्सटर्नल, ये फिनोटाइप 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 फिनोटाइप, इनका रेशो निकालो। फिनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू 3:1। मेरे पे भरोसा मत करो, खुद कैलकुलेशन करो ज़्यादा। फिनोटिपिक का अर्थ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पर, एक्सटर्नल कैरेक्टर को फिनोटिपिक बोलते, और उसका जो जेनेटिक मेकअप है अंदर सेल के अंदर बैठे वाला उसको जिनोटिपिक बोलते, जिनोटाइप बोलते। जेनेटिक मेकअपला जिनोटाइप म्हणायचं, एक्सटर्नल अपीयरन्सला फिनोटाइप म्हणायचं, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरन्सला फिनोटाइप म्हणायचं। गोरा रंग फिनोटाइप, उसके जीन्स जिनोटाइप, कर्ली हेयर फिनोटाइप, उसके जीन्स जिनोटाइप, फेंगड़े पाय फिनोटाइप, पाय असे सरळ, पाय असे। वो सैराट में जो ये है एक किरदार है, एक कॅरेक्टर आहे, त्याला लंगडं म्हणतात बहुतेक, तो त्याचे पाय बघा मोटरसायकल जाते 2 पायाच्या मधून, एवढं स्पेस आहे, त्याला पता ही लागणार नाही एक मोटरसायकल जाईल, लेकिन वो जो है वो फिनोटाइप है। वो क्या है? वो फिनोटाइप है भाई, दैट इज फिनोटाइप। हाइट फिनोटाइप आहे, लक्ष द्यायला का? मग काढा फिनोटिपिक रेशो, याचा रेशो काढा 1 2 3, 3 टॉल, 1 1 डॉर्फ। आता याचा जिनोटिपिक रेशो काढू आपण। काढा असं किती? प्युअर टॉल, चल पानी पाजो। हाँ, प्युअर टॉल, अरे प्युअर टॉल किती? ऐसा क्यों कर रहे? 1:2। हाइब्रिड टॉल, पर यार हाइब्रिड टॉल कहाँ 2 है? ये देखना, 1 1 2, 1:2 2:2। डॉर्फ हमेशा प्योर ही होता है, उसको प्योर बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेसिव कैरेक्टर हमेशा प्योर ही होता है। सो इट इज 1। व्हाट इज दिस रेशियो कॉल्ड? जीनोटिपिक रेशियो। सो व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 1:2 2:1। व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 3:1। टॉल एंड डॉर्फ का परसेंटेज 75% टॉल, 25% डॉर्फ। ये कौन सी जनरेशन में हम परसेंटेज निकाल रहे? F2 में। F1 में परसेंटेज निकलता क्या? नहीं। रेशो निकलता क्या? नहीं। ऑल एक लक्षण के, ऑल टॉल, कैसे सगळे टॉलच, त्याच्यामुळे त्याच्यात रेशो निघत नाही। ये बात पट रही आपको? सो ये है हमारा एक्चुअली वन जीन इनहेरिटेंस फॉलो करने का एक तरीका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है। एक लक्षण को लेकर के 2 पेरेंट चुनो अपोजिट कैरेक्टर के, दोनों को क्रॉस करो, उसकी पहली पीढ़ी मिलेगी, उसको देखो, उसमें एक ही लक्षण मिल रहा है तो उसी को आप सेल्फ करो, सेकंड जनरेशन मिलेगा, और सेकंड जनरेशन में आपको पेरेंट के दोनों लक्षण मिलेंगे इन द रेशो 3:1। बोले तो रेसिसिव पेरेंट मिलेगा 25% और डोमिनेंट पेरेंट मिलेगा 75%। डोमिनेंट कितना मिलेगा? 75, और रेसिव कितना मिलेगा? 25। दिस इज 1। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मुझे ये सब कुछ निकाल के देना है जैसे का वैसा, सिर्फ वहां लेटर्स और यहाँ की फिनोटाइप बदलेगी। मैं जो बोल रहा ध्यान सुनो, फिनोटाइप आप नहीं लिखेंगे, वो मैं पूरा क्रॉस करूंगा। फिनोटाइप अगर नहीं लिखे, क्योंकि ये दनादन इसको लिखना आसान है, ये नहीं लिखे तो आपका पूरा चार्ट गलत कर दूंगा। यहाँ से पूरा आपको फिनोटाइप लिखना है। ये ऐसी फिनोटाइप, टॉल,
इसकी जीनोटाइप कैपिटल टी कैपिटल टी। ये पेरेंट्स है, पेरेंट की जीनोटाइप प्योर होनी चाहिए, डॉर्फ स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इसके गैमेट है, यहाँ गैमेट लिखना है, यहाँ पेरेंटल जनरेशन P1 लिखना है, पेरेंटल जनरेशन पहले पेरेंट्स। फिर ये है F1 ऑल टॉल, तो इसके ये गॅमेट्स पण आहे। असं सगळं मांडायचं, नुसतं असं गुत्त दिल्यासारखं करायचं नाही। तो एक आप इसका प्रैक्टिस के लिए अभी ले लो, कैपिटल I क्रॉस विथ स्मॉल आई, ये एक मोनोहैब्लॉइड क्रॉस है एंड इसका आप इस तरह से चालू करेंगे, मैं बार बार बोल रहा, फिनोटाइप लिखना है और लिखना है। स्टार्ट।